नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक नई सुबह में आपका फिर से स्वागत है। और मैं लग चुकी हूँ अपने घर के बाकी काम में। और सबसे पहले अब मैं नहा धो चुकी हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। उसके बाद मैंने मशीन भी लगा दी है साथ साथ, और मैं कपड़े धो रही हूँ। और क्योंकि कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आज सबसे पहले मशीन ही लगा दी थी। उसके साथ साथ ही मैं बाकी का सारा काम भी करती रहूँगी और मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो चलते हैं। तो जी, पूजा वगैरह करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में चाय बनाने और साथ ही साथ बाकी का काम भी करने के लिए। तो देखिए, मेरी चाय भी बन चुकी है और मैंने आज नाश्ते में बनाया है पोहा। और अब हम बैठ के नाश्ता करेंगे और फिर घर के बाकी काम को करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब तक चाय ना पिए तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही है और अब मैं घर की साफ सफाई में भी लगूंगी। तो ठीक है, अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मिलूँगी। तो जी, चाय पीने के बाद लग गई हूँ मैं घर की अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। ये बेड शीट गंदी हो गई थी, फिर मैंने इसको चेंज किया अच्छे से झाड़ के, क्योंकि यहाँ पर हम अधिकतर खाना वगैरह बैठकर खाते हैं, तो इसलिए यह बेड शीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और कुछ ना कुछ खाना वगैरह डल ही जाता है। कितना भी बचाने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है खाना। तो देखिए, मेरे कपड़े धुलकर हो गए हैं तैयार। अब मैं जा रही हूँ इनको ऊपर धूप में डालने के लिए। और देखो, रोज़ कितने कपड़े हो जाते हैं और इतना काम बढ़ता है। और घर में साफ़ सफाई का तो रोज़ रहता ही है। और अब मैं इसको जल्दी से धूप में सुखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने फाइनली सारे कपड़ों को फैला दिया है। और अब मैं लगूंगी बाकी की घर की साफ़ सफाई में। उसके बाद बनाऊंगी फिर मैं खाना, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है। उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है और आते ही फिर खाना मांगते हैं। तो इसलिए फटाफट से अब मैं लग जाती हूँ बाकी के काम में। तो जी, अब मैं लग गई हूँ बाहर की साफ़ सफाई में। धूल आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जब भी हवा चलती है तो इधर उधर की धूल यहीं पर इकट्ठी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के पत्ते भी यहाँ पे गिर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर डेली ही लगभग पानी डाल के सफाई करनी पड़ती है। तो जी, सफाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ काली दाल, जो घी डाल के बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। और ये दाल में जो ऊपर उबाल आ जाता है, उसको मैं उतार के तभी उसमें नमक मिर्च वगैरह मसाले डालती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आप मलाई से
घी बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं बताती हूँ, अगर इस तरह बनाओगे तो आपका घी बहुत ही अच्छा बनेगा। और सबसे पहले जो हम मलाई इकट्ठी करते हैं उसको हम एक उसमें भिगोने में डाल के ऐसे गर्म कर लेते हैं, और फिर उसको गर्म करके फिर उसको जैसे हम दही को जमाते हैं उसमें थोड़ा सा जामुन लगा के उसको दही को जमा दें, और फिर एक दिन ऐसे ही रखा रहने थे, अगले दिन फिर उस दही को भिगो सकते हैं और उससे फिर बहुत ही अच्छा और टेस्टी मक्खन निकलेगा। आप जैसे मैं कहती हूँ अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप भी देखोगे कि आपका मक्खन बहुत ही टेस्टी और जैसा हमारा असली घी बनता है बिल्कुल ऐसा ही घी बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो एक बार मेरे बताए हुए इस तरह से नियम को फॉलो करें, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अब मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का, और अब मैं बना रही हूँ खाने में उड़द की दाल और रोटी। तो देखिए मैंने मलाई को गर्म कर लिया है अच्छे से, और फिर मैं इसमें डालूंगी ये दही जमाने के लिए जामुन, और इसमें थोड़ा सा जामुन ज़्यादा ही डालते हैं ताकि जो हमारा मक्खन है वो बहुत अच्छा बने। और फिर इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। एक दिन के बाद फिर हम इसको ब्लोएंगे और फिर इससे बहुत ही टेस्टी और अच्छा मक्खन निकलेगा। आप भी ऐसे ही बना कर देखना, फिर मुझे बताना आपको इस तरह से बनाया हुआ मक्खन कैसा लगा। तो अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए आटा छानने, और ये देखो मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका है और अब ये खाना खाएंगे। तो मैं फटाफट से इनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। पप्पी में पानी डाल के गुब्बारे से पका के फिर वो डाल देगा, मेरा हाथ में शिट्टा आ गया। चल ठीक है, तीन गुब्बारे। चल ठीक है, कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करो, चलो जल्दी। क्या पकाया? दाल रोटी उड़द की। हाँ, अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने, क्योंकि आज वो कह रही थी कि आज मम्मी हमारा लास्ट एग्ज़ाम है और बच्चे आज एक दूसरे के ऊपर रंग डालेंगे, और उसे जो बैलून होते हैं पानी वाले उनसे ना बहुत डर लगता है। बच्चों की वीडियो बना लो। क्या बना रही भाई, लगी गया होगा। आज बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था, इसलिए बच्चों ने पूरी धूम मचा रखी थी होली की। और अब ये मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और मैं खाना लगा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते ही खाना मांगते हैं, और अब मैं इसलिए उनके लिए फटाफट से खाना तैयार कर रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हमने बना ली है 4 बजे वाली चाय, और अब हम चाय का मज़ा ले रहे हैं। साथ में बैठ के बच्चे और हम आपस में गपशप कर रहे हैं। तो जी मेरे सारे जो मैंने कपड़े धुले थे सभी सूख गए हैं, और मैंने सभी को तह बना कर रख दिया है। कुछ कपड़े बिना प्रेस के थे उन्हें तह बनाया है, और जो प्रेस के थे उन पे फिर मैंने फटाफट से उनकी प्रेस करके रख दी है, क्योंकि अगर कपड़े ऐसे ही पड़े रहें फिर घर फैला फैला सा लगता है। इसलिए मैं सभी कपड़ों को साथ ही प्रेस करके भी रख देती हूँ, ताकि कुछ भी इधर उधर फैला हुआ ना लगे। अक्षत ने दिया भी लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा सभी काम कंप्लीट हो चुका है, और मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ प्रेस करके भी रख दिए हैं, और मैंने घर का भी बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है, खाना वगैरह भी। और अब मैं अपने व्लॉग को आज यहीं समाप्त करती हूँ, और एक नए व्लॉग में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।